हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जिला संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। यहाँ एक निजी कार्यक्रम में पंतनगर पहुंचे किच्छा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश शुक्ला। पत्रकार कूटनीति के लिहाज से भारत इस समय पूरे विश्व में एक मजबूत स्थिति में खड़ा है और चाइना वाले मामले में भारत ने पूरे विश्व का जो जनमत है वो अपने पक्ष में कर रखा है, 2-4 देशों को छोड़कर। तो ये हमारी कूटनीतिक जीत भी है और साथ ही साथ बॉर्डर पर जो हमारे जवान हैं, पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने जिस जांबाजी के साथ मुकाबला किया। हमारी संख्या उस मोर्चे पर कम थी, धोखे से हमला हुआ था, लेकिन यदि उन्होंने हमारे 20 सैनिक मारे तो हमने बदले में उनके 50 के लगभग सैनिक मारे हैं। ये हमारे सैनिकों की बहादुरी है और सैनिकों पर सवाल उठाना मानसिक दिवालियापन है। अगर काम ऐसा कांग्रेस कर रही है तो मैं समझता हूँ उनके नेतृत्व की मैं मानसिक स्थिति पर तरस खाता हूँ और कांग्रेस को तो सवाल पूछने का हक ही नहीं है। कांग्रेस के जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय हमारी 62,000 किलोमीटर सीमाएं जो हैं वो चाइना ने धोखे से कब्जा ली। कैलाश मानसरोवर हमारा चला गया, अक्साई चीन का इलाका चला गया और बड़ी बेशर्मी से नेहरू जी ने सदन के अंदर कहा कि वहाँ कुछ पैदा नहीं होता है, इसलिए अगर वो चला भी गया भूभाग तो क्या है। उस पर एक सांसद ने खड़े होकर कहा था कि मेरे सिर पर बाल नहीं है, मेरा सिर गंजा है, तो क्या इसका मतलब इस सिर पर कोई भी अपना कब्जा जमा लेगा? हमारा सिर है, हमारा सिर मोर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना हो चाहे अन्य हमारे पड़ोसी हों, हम चाहते हैं कि हमारे उनसे रिश्ते अच्छे रहें, लेकिन हमारे भूभाग और हमारे संप्रभुता के कीमत पर नहीं। और अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हम तत्पर हैं, सजग हैं। हमारे जवान और हमारी सेनाएं मुंहतोड़ जवाब देने के तैयार हैं और राजनीतिक परिदृश्य में भी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उनका पूरा हमारा नेतृत्व इस समय पूरे विश्व में कूटनीतिक लिहाज से भी हमने लगभग देश के जो बड़े देश हैं दुनिया के उनको अपने पक्ष में कर रखा और वे मानते हैं कि भारत अपने पक्ष पर सही। तो मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि हम कुछ भी करने पक्ष को तो उसको खराब कहना ही है, लेकिन जहाँ तक पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने की बात है, दुनिया जानती है कि यह दाम जो पेट्रोल की कीमतें विश्व में बढ़ती घटती हैं उसके आधार पर तय होते हैं। उसे बहुत ज़्यादा अंकुश हमारा नहीं है, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि कोरोना संकट में जिस समय हमारी इकोनॉमी गिरी है और जिस तरीके से हमारा आर्थिक संकट देश झेल रहा है और दुनिया झेल रही है, ऐसे में हमें आर्थिक संसाधन जुटाने होंगे ताकि जो गरीब वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, जो लाचार वर्ग है, जो बेरोजगार वर्ग है, उसके लिए हम खड़े हो सकें। और उस आर्थिक संसाधनों जुटाने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत भी बढ़ाई जा सकती है और इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई संकट आता है, महामारी आती है, कोई युद्ध होता है, कोई और स्थिति आती है, तो उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए देशवासियों को थोड़ा बहुत अपना योगदान देना पड़ता है। मुझे लगता है कि पेट्रोल कीमतों के दाम भी उसी की एक कड़ी है।